अगर आप भी पदार्थ विज्ञान से स्ट्रगल कर रहे हो तो ये सीरीज सिर्फ आपके लिए ही है। दिस इज जीरो टू हीरो सीरीज, तो जहाँ पे हम पदार्थ विज्ञान को जीरो से पढ़ना स्टार्ट करेंगे एंड एग्जाम से पहले 1 मंथ में उसको हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो दिस इज पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। पहला वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दिया है। जो शेड्यूल है हमारा वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, हाउ टू स्टडी पदार्थ विज्ञान इन लास्ट 1 मंथ, तो वो देखना जिसमें मैंने सिलेबस ब्लूप्रिंट किया है, ओके। तो वो वाला इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वो आप देखना। एंड उसके बाद हम सीरीज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो हमने कवर किया है वो था आयुर्वेद निरूपण। आज हम पढ़ने वाले पदार्थ हैं दर्शन। दर्शन जो हम बेसिक में देखेंगे, दर्शन का जो डिटेल है वो हम लास्ट में देखेंगे। उसमें मैंने प्रॉपर अच्छे से चार्ट्स बना के सारे दर्शंस के कंपैरिजन मैंने बनाए ताकि आपको बहुत ज्यादा इजी हो, ओके। तो पदार्थ का मतलब क्या होता है? पदार्थ जैसे अगर देखो, पदार्थ का मॉडर्न या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या समझ सकते हैं? खाद्य पदार्थ मतलब खाने का कोई चीज, ओके। कोई रेसिपी या फिर कोई चीज जो हमने बनाई है, ओके, उसको हम पदार्थ कह सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद में या फिर पदार्थ सब्जेक्ट में पदार्थ का अर्थ क्या होता है? तो बहुत सारे डेफिनेशन है, अलग अलग आचार्यों ने, अलग अलग शास्त्रकारों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। तो पहली डेफिनेशन है पदस्य अर्थ पदार्थ। मतलब पद मतलब क्या होता है? सबसे पहले पदार्थ का जो पद, देखो सबसे पहले ना सिंपली हम इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, तो देखो पद जो है ना, पद प्लस अर्थ, ये इसका वर्ड का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ओके। पद प्लस अर्थ। पद मतलब क्या होता है? कोई शब्द, ओके, कोई वर्ड, इसको हम पद कहेंगे। एंड अर्थ मतलब हो गया उसका मीनिंग, ओके। तो पदार्थ मतलब क्या हो जाएगा? किसी वर्ड का मीनिंग या फिर जिस चीज से हमें अर्थ समझ आए, हमें अर्थ बोध हो, उसको हम कहेंगे पदार्थ, ओके। जैसे देखो, पद से जिसका बोध हो उसे पदार्थ कहते हैं, ओके। पद प्रतिपाद्य अर्थम पदार्थ मतलब क्या? अर्थ युक्त पद से जिसका प्रतिपादन हो उसे पदार्थ कहते हैं। मतलब अर्थ युक्त कोई शब्द हो, जैसे कोई शब्द होता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो कुछ भी वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, उसका कोई अर्थ नहीं होता तो उसको हम पदार्थ नहीं बोलेंगे। लेकिन ऐसा शब्द जैसे ये है पेंसिल, ओके, तो इसका कोई अर्थ है, ठीक है। कोई भी वर्ड है जैसे कि आयुर्वेद, ओके, इस आयुर्वेद वर्ड का बहुत डीप मीनिंग है, तो वो भी क्या हो जाएगा? पदार्थ। मतलब इस दुनिया में जो भी चीज है जिसका कोई अर्थ है, जिसका कोई मीनिंग है, जिसकी कोई वैल्यू है, उसको हम पदार्थ कह सकते हैं, ठीक है। तो इस श्लोक का मीनिंग क्या है? अर्थ युक्त पद से जिसका प्रतिपादन हो, मतलब जिसको एक्सप्रेस किया जाए, अर्थ युक्त वे से जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम पदार्थ कहते हैं। प्रमिति विषय पदार्थ। प्रमिति मतलब होता है यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान मतलब जो जैसा का वैसा, ओके। जैसे अगर कोई गॉसिप होती है, ठीक है, वो गॉसिप क्या होगी? वो वैसे की वैसे स्प्रेड नहीं होती, मतलब उसको कोई मसाला मिर्च लगा के स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। तो वैसे नहीं, जो ज्ञान होगा वो क्या होगा? यथार्थ होगा। मतलब जिस टाइप से, अब जैसे ब्रह्मा स्मृत आयुषो वेदम, वो वाला जो श्लोक है, तो ब्रह्मा से जैसा का वैसा आयुर्वेद का ज्ञान हमारे पास आया है, ठीक है। तो वैसे जो यथार्थ ज्ञान है उसको हम क्या कहते हैं? प्रमिति कहते हैं। और उस विषय को हम पदार्थ कहते हैं, ओके। प्रमिति के विषय को हम क्या कहेंगे? पदार्थ। मतलब जो ज्ञान यथार्थ है, ठीक है, जिसका मीनिंग है और जो जैसा का वैसा हमारे पास आया है, उसके विषय को हम पदार्थ कहते हैं, ओके। फिर अभिधेयत्वम प्रमेयत्वम व पदार्थम। मतलब अभिधेय मतलब टू बी नोन, जो जाना जा सके, और प्रमेयत्व मतलब यथार्थ ज्ञान, ठीक है। अब देखो बहुत टाइप के ज्ञान होते हैं। एक होता है कि जिसको हम जानना चाहिए, और ऐसा नॉलेज होता है जो हमको नहीं जानना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई अच्छी चीज है जो हमें जाननी चाहिए, लेकिन जो गलत चीज है इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं भी होगा तो अच्छा ही है कि नहीं है, ओके। या फिर राइट टाइम पे नॉलेज हो, तो ऐसी कोई चीज है जिसका यथार्थ ज्ञान हो और जो हमें जाननी चाहिए, उसको भी हम पदार्थ कहते हैं। मतलब जानने योग्य जो यथार्थ ज्ञान का विषय है उसको हम पदार्थ कहेंगे। अब यहाँ से लेके नीचे तक जो डेफिनेशन है वो थोड़ा 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 मतलब डिटेल होती जा रही है, या फिर थोड़ा थोड़ा वो एक्सप्रेस और भी होती जा रही है, ठीक है। अब पहले क्या था? पदस्य अर्थ पदार्थ, मतलब जो पद होता है, जो शब्द होता है, जिसका कोई अर्थ हो, उसको हम पदार्थ कहते हैं। दूसरी व्याख्या क्या थी? कि अर्थयुक्त पद जिसका प्रतिपादन किया जा सके, मतलब कोई ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ हो, उसको हम एक्सप्रेस कर सके, प्रतिपादन कर सके, मतलब उसको हम बता सके, उसको हम पदार्थ कहेंगे। प्रमिति विषय पदार्थ, यथार्थ ज्ञान का जो विषय है, यथार्थ ज्ञान
का जो विषय है उसको हम पदार्थ कहते हैं। अभिधेयत्वम प्रमेयत्वम व पदार्थ मतलब क्या, जो जानने योग्य जो ज्ञान है उसका जो विषय है उसका हम पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, मतलब बहुत सारी इसमें डेफिनेशन हमने समझ आ गई बेसिक। अब देखो ये बोलोगे कि ये तो मतलब बुक की बात है। नॉर्मली पदार्थ का मतलब क्या हो गया, पदार्थ मतलब ऐसा कोई शब्द जो हमें जानना चाहिए, ओके, जिसका मीनिंग हमें पता हो। ओके, बुकिश लैंग्वेज हम साइड में रखते हैं, अभी हम बेसिक लैंग्वेज में समझते हैं पदार्थ का मीनिंग क्या होता है। पदस्य अर्थ पदार्थ, देखो पद मतलब शब्द जिसका कोई अर्थ हो उसको हम पदार्थ बोलेंगे। ओके, बेसिक इसका मतलब क्या है, पद प्लस अर्थ, पदार्थ। ओके, ऐसा कोई शब्द जिसका कोई मीनिंग हो, जिससे कोई ज्ञान मिले, उसको हम पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, अब पदार्थ की संख्या अलग अलग आचार्यों ने क्या बताई। अभी देखो ये शॉर्ट सीरीज है, इसको हम बेसिक फास्ट ही मतलब पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें ज्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि अब एग्जाम्स पास आ रखी है। ठीक है, वैशेषिक दर्शन ने जो संख्या बताई है वो 6 बताई। ओके, अलग अलग आचार्यों ने यहाँ पे अलग अलग संख्या में बता रखी है। ठीक है, तो ये ना ज्यादातर पूछा जाता है, जहां पर भी संख्या हो वो एमसीक्यू में मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, तो हर एक आचार्य के अकॉर्डिंग जो भी आपकी संख्या है वो आपको अच्छे से याद रखनी है, और कौन से द्रव्य बताए, कौन से पदार्थ बताए, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो वैशेषिक ने 6 बताए, कौन से, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष एंड समवाय। ओके, ये बताए। और यही हमारे जो गुण है वो हम बाद में पढ़ेंगे, मतलब चैप्टर्स ही अलग हमारे पेपर 1 में, द्रव्य, देन गुण विज्ञानीय, कर्म विज्ञानीय, सामान्य, विशेष एंड देन समवाय। तो ये सारे कर्म कारण कार्य सिद्धांत वो भी हम देखेंगे। ओके, देन तर्क संग्रह ने 7 बताई है। ठीक है, तो ये सारे तो बताइए ही है, और उसके बाद उन्होंने अभाव भी बताया हुआ है। फिर जैन दर्शन, तो यहाँ पर 9 बताए हैं। जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप। अब ये देखो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, तो मैंने इन तीनों के लिए तो ट्रिक्स बना रखी है, तो इजी है, इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत है ही नहीं। तो इसके में जीव ने आजीव का आश्रय बंध किया, संवर निर्जरा किया, फिर उसे मोक्ष पुण्य नहीं मिला, क्या मिला उसको, पाप मिला। ओके, तो कैसे याद, जीव है, ठीक है, कोई जीव मतलब क्या हो गया, कोई भी इंसान। ओके, तो उस जीव ने क्या किया, अजीव को हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो जीव है वो हम समझेंगे कोई इंसान है, एंड जो अजीव है कोई प्राणी है। ओके, तो उस प्राणी का उसने क्या किया, आश्रम बंद कर दिया। ठीक है, जो भी उसकी रहने की जगह थी या फिर कुछ, वो क्या कर दिया, बंद कर दिया। और संवर निर्जरा कर दिया, मतलब पूरी तरीके से बंद, बर्बाद, तबाह, सब कुछ कर दिया। तो अब देखो किसी इंसान ने किसी चीज का बुरा किया है, तो उसको क्या पुण्य मिलेगा, नहीं मिलेगा। मोक्ष मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा उसको, पाप मिलेगा। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है, जीव ने अजीव का आश्रय, ठीक है, आश्रम या आश्रव ऐसे याद रखा, आश्रव बंद किया, संवर निर्जरा किया, तो उसको क्या मिलेगा, पुण्य मिलेगा, क्या, नहीं मिलेगा। मोक्ष मिलेगा, क्या, नहीं मिलेगा। तो उसको क्या मिलेगा, पाप मिलेगा। तो ऐसे आप याद रखो। फिर पूर्व मीमांसा दर्शन ने क्या बताया, आकाश, यहाँ पर एक रह गया शायद लिखना, वायु। ओके, आकाश, वायु, तेज, आप, पृथ्वी, आत्मा, मन, दिशा, काल, शब्द, द्रव्य, शब्द संग्रह। ओके, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, जो हमारे पंच महाभूत है, ये देखो ये तो पंच महाभूत है। हमने द्रव्य 9 द्रव्य पढ़े। ओके, पंच महाभूत और आत्मा, मन, काल एंड दिशा, ये तो 9 द्रव्य हो गए। ठीक है, फिर शब्द और अंधकार, सिर्फ हमें 2 याद रखने। आपको 9 द्रव्यों की संख्या मालूम है, ठीक है, तो आपको सिर्फ शब्द और अंधकार ये दोनों याद रखने। अगर आपने तब याद नहीं किए तो यही पे याद कर लो। देखो, पंच महाभूतिक आत्मा ने कालू को मन की दिशा बताई, लेकिन वहां क्या था, शब्द अंधकार, मतलब पूरा अंधकार था। ऐसे याद रखना। पंच महाभूतिक आत्मा, एक आत्मा है, वो कैसी है, पंच महाभूतिक, मतलब देखो हम पंच महाभूतिक आत्मा ही है ना। टेक्निकली देखो हमारी बॉडी पूरी तरीके से पंच महाभूत से बनी है, और हमारे अंदर आत्मा है। ठीक है, पंच महाभूतिक आत्मा ने, ठीक है, कालू नाम का कोई लड़का है, तो उसको
मन की दिशा बताई, ठीक है, मन की दिशा बताई कि उसका मन किसमें है या फिर, लेकिन क्या हुआ कि उसमें शब्द अंधकार था क्योंकि उसका नाम कालू था। सिंपल, ठीक है। अब इसको ऐसे ही याद रखो, ठीक है। कालू था तो उसके अंदर अंधकार ही होगा, मतलब यहाँ पे मैं रेसिज्म नहीं करी, लेकिन बस इसको ट्रिक के लिए याद रखो, ठीक है। अब न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग, न्याय दर्शन ने ना 16 बताई है, ठीक है। तो इसको ना याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसको ना मैंने कोर्ट केस की तरह याद किया था। अब देखो, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाक, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति एंड निग्रह स्थान। ओके, तो ये 16 द्रव्य। अब इसको याद करने की ट्रिक देखो। प्रमाण, प्रमेय और ये संशय है, सॉरी, संशय का प्रयोजन दुष्ट सिद्धांत हुआ। ओके, दुष्ट सिद्ध हुआ, सॉरी। अब देखो, प्रमाण मतलब क्या होता है, प्रूफ। प्रमेय मतलब क्या होता है, यथार्थ ज्ञान। एंड संशय का जो प्रयोजन है वो दुष्ट सिद्ध हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ, क्योंकि वो वाक, जल्प, वितांडा, हेत्वाभास, जाति, तर्क और छल करते थे। मतलब अब जो कोर्ट सीन है, ठीक है, नॉर्मली क्या है, कोर्ट जस्टिस के लिए होता है, ठीक है। लेकिन कई जगह पे जहां पर पैसा वगैरह चलता है तो वहां पर वाक, वाक मतलब बोल के, ठीक है, किसी की पावर ज्यादा होगी या फिर कोई फेक एविडेंस या फिर कोई फेक इंसान लेके आए, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, आई विटनेस। फेक आई विटनेस अगर लेके आए तो हो गया वाक, जल्प, वितंडा और हेत्वाभास, जाति, तर्क और छल। मतलब ये बहुत सारी चीजें क्या है वो, ये सारी चीजें इलीगल कह सकते हैं या फिर इसको हम फेक कह सकते हैं या फिर कुछ ऐसा जो गलत चीजें करती है। तो वो करके उसने क्या किया, जो उन्हें निग्रह स्थान करने का निर्णय दिया। मतलब निग्रह स्थान, देश जो स्थान है उससे निकाल दिया, देश निकाला कर दिया, ऐसे हमें याद करना है, ठीक है। मतलब क्या किया, किसी एक इंसान ने कुछ किया था, ठीक है, क्या किया था, उसने जो किया था, कोई काम किया था ऐसा, तो प्रमाण, प्रमेय और संशय उसी पे था, ठीक है। जो प्रूफ थे, जो नॉलेज के अकॉर्डिंग सब लॉयर्स वगैरह के, एंड जो डाउट था, संशय, तो वो भी किस पे था, उस इंसान पे था। वो दुष्ट सिद्ध हुआ, ठीक है। और लेकिन फिर भी उसने क्या किया, वाक, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, जाति, तर्क और छल, ये सारी चीजों का इस्तेमाल करके अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। लेकिन फिर भी उनने निग्रह स्थान कर दिया, देश निकाला कर दिया। इसको हम ऐसे याद रखो कि पुराने जमाने में राजा महाराजाओं का काल था, तो उस टाइम पे राजा महाराजा क्या करते थे कि कोई सजा देते थे, मृत्यु दंड हो गया, देश निकाला हो गया, तो ऐसे उसका कोई जो क्राइम होता है उसके हिसाब से वो करते थे। तो ये ट्रिक ना इसी हिसाब से आपको याद करनी है, ठीक है। जो राजा था उसने क्या कर दिया, उसको निग्रह स्थान का आदेश दिया क्योंकि उसके खिलाफ जो प्रमाण, प्रमेय और जो संशय था वो सिद्ध हो चुका था, वो इंसान दुष्ट सिद्ध हो चुका था। फिर भी उसने वाक, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, जाति, तर्क और छल का सहारा लेकर अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसको निग्रह स्थान मिल गया। अब देखो कैसे, प्रमाण, प्रमेय और संशय, ये तो यहाँ पर याद हो गए। प्रयोजन भी हो गया, दुष्टांत का दुष्ट हो गया, सिद्धांत का सिद्ध हो गया, एंड अवयव को हुआ ऐसे याद रखना है, ठीक है। फिर बाकी सारी चीजें तो इसमें इंक्लूड हो जाती है, निग्रह स्थान यहाँ पे इंक्लूड हो गया, निर्णय यहाँ पे इंक्लूड हो गया। तो ऐसे हमारे 16 के 16 दर्शन के नाम याद हो गए। अब आयुर्वेद के हिसाब से ये जो श्लोक है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि आयुर्वेद ने क्या बताया गया है पदार्थ के बारे में। तो आयुर्वेद ने भी 6 पदार्थ माने हैं, जैसे वैशेषिक ने माने, सेम टू सेम वही पदार्थ आयुर्वेद ने माने, बस उनके जो ऑर्डर है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वो उन्होंने उल्टी मानी है, ठीक है। यहाँ पर वैशेषिक ने कैसे माना था, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, लेकिन यहाँ पर सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म एंड समवाय, ये इसकी इन्होंने ऑर्डर मानी है, ठीक है। बस इतना ही फर्क है। ये इसका देखो श्लोक क्या है, यहाँ से आप याद करो मेन, ठीक है। ये याद नहीं होगा तब भी चलेगा। सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्मश्च समवायम च तज्ञात्वा तंत्रोक्त विधिमास्थिता। ओके, ये बहुत इजी सा श्लोक है, ठीक है। सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्मश्च समवायम च तज्ञात्वा, मतलब जिसका ज्ञान हो, तंत्रोक्तम विधि मास्तिता, जो विधि में बताया गया है, तंत्र उक्तम, तंत्र में बताया गया है, विधि में बताया गया है, उसको हम क्या कहेंगे, द्रव्य कहेंगे।
सॉरी पदार्थ कहेंगे, तो ये 6 टाइप्स के पदार्थ हमें चरक सूत्र स्थान में बताए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से? समवायम, सामान्यम च विशेषम च, गुणान द्रव्याणि कर्मश्च, समवायम च तद ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमासिता। इसका आपको मतलब समझ आ गया? जो सामान्य और विशेष है, गुण, द्रव्य और कर्म और समवाय, इनका जो ज्ञान है, तद ज्ञात्वा, इसको जो ज्ञान, जिसको मतलब इसको जो ज्ञानता है, मतलब या फिर उसको इसका नॉलेज जिसको हो, और जो तंत्र में बताया, तंत्र उक्तम, तंत्र में बताया गया, विधि मास्तिता, विधि में बताया गया। ओके, ये 6 टाइप्स के हमारे पदार्थ है। फिर पदार्थ के प्रकार देखो, भाव पदार्थ एंड अभाव पदार्थ, मतलब जो अस्तित्व में है और जो अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, अस्तित्व स्वरूप एंड अस्तित्व स्वरूप जो नहीं है। ठीक है, अब देखो, अस्तित्व स्वरूप 6 है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संबंध, एंड जो अस्तित्व स्वरूप नहीं है वो क्या है? प्राक अभाव, ध्वंस अभाव, अत्यंत अभाव एंड अन्योन्य अभाव। ओके, प्राक अभाव में क्या होते हैं? जो अभाव बिफोर उत्पत्ति। अब देखो, कोई चीज बनने वाली, आप रोटी बनाने वाले हो, तो रोटी बनाने से पहले क्या हो गया? रोटी का अभाव हो गया। ठीक है, या फिर आप पढ़ाई करने वाले हो, ठीक है, आप पदार्थ मुझसे पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन पढ़ने से पहले आपके दिमाग में पदार्थ का अभाव था। ओके, लेकिन पढ़ने के बाद, लेक्चर देखने के बाद अभाव दूर भी हो जाता है। ठीक है, अब ध्वंस अभाव, ध्वंस अभाव क्या हो जाएगा? अब इसका एग्जांपल मैं अच्छे से बताती हूँ। अब जैसे देखो, अभी आपने पढ़ा, फिर एग्जाम दी, एग्जाम देने के बाद आप भूल जाओगे, तो वो क्या हो गया? ध्वंस अभाव हो गया। या फिर कुछ भी चीज, जैसे आपने कोई चीज बना ली, उसको तोड़ दी, या फिर एक्सप्लोजन हो गया। ठीक है, या फिर जैसे नॉर्मली हम देखें तो कहीं पे अर्थक्वेक आ जाता है, बिजली गिर जाती है, फ्लड आ जाता है, तो विध्वंस हो जाता है। तो उसके बाद आपकी जो प्रॉपर्टी होगी, कार होगी, या फिर जो एनिमल्स होंगे, वो नहीं रहेंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा? उस चीजों का अभाव हो जाएगा। अब अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव मतलब हमेशा से। ठीक है, हमेशा से वहां पर अभाव ही था। जैसे कि इसका एग्जांपल ले लो कि स्पेस। ओके, स्पेस में पानी नहीं है, या फिर मार्स पे लाइफ नहीं है, या फिर मरकरी पे लाइफ नहीं है, तो ये हमेशा से वहां पे लाइफ का अभाव था। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले था और अब चला गया, या फिर अभी आने वाली है लाइफ, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि वहां पे हीट इतनी ज्यादा है मरकरी पे कि लाइफ होना इम्पॉसिबल है। तो वो हो गया अत्यंत अभाव। ठीक है, अब उसके बाद है अन्योन्य अभाव, एक वस्तु का दूसरे वस्तु में अभाव। अब देखो, जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि आप है, ठीक है, आप में आपके फ्रेंड्स की क्वालिटी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना, तो आप में आपके फ्रेंड का अभाव है। या फिर आप ऐसे समझो कि एक वस्तु का दूसरे वस्तु में अभाव। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल होगा कि जैसे, हाँ, कॉलेज और अटेंडेंस। ओके, तो कॉलेज और अटेंडेंस, जहाँ पे मतलब कॉलेज है लेकिन अटेंडेंस कम है, क्योंकि कॉलेज में जाने का किसी का मन नहीं करता, तो एक वस्तु का दूसरे वस्तु में अभाव हो जाता है। ठीक है, या फिर एक और एग्जांपल है बहुत अच्छा, एग्जाम्स में नॉलेज का अभाव, या फिर एग्जाम्स में लिखने का अभाव। ठीक है, मतलब वहां पे एग्जाम्स है लेकिन आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा, तो वहां पे स्मृति का अभाव। सिंपल, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि एग्जाम्स में आपकी स्मृति का अभाव हो जाता है, आपकी याददाश्त, आप ब्लैंक हो जाते हो, एक वस्तु में दूसरे वस्तु का अभाव। सिंपल, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद ना, न्याय दर्शन ने 2 टाइप्स बताए। ठीक है, ये एक टाइप्स है और ये एक अलग टाइप है, प्रमेय एंड प्रमाण। अब प्रमेय जो पदार्थ यथार्थ ज्ञान का विषय हो, एंड प्रमाण क्या होता है? जिसकी सहायता से प्रमेय पदार्थ का ज्ञान होता है। अब प्रमेय पदार्थ मतलब जिसका नॉलेज हम लेते हैं, या फिर जो विषय जिसके बारे में हम जानते हैं, और प्रमाण पदार्थ मतलब जिसके हेल्प से हम प्रमेय पदार्थ के बारे में हम नॉलेज लेते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स हो गए, एक टाइप हो गया जिसके बारे में हम जानते हैं, और दूसरा हो गया जिसके द्वारा हम जानते हैं। ठीक है, प्रमेय पदार्थों को, पहले वाले टाइप को हम जिस द्वारा जानते हैं उसको हम प्रमेय पदार्थ, प्रमाण कहते हैं। ठीक है, प्रमेय पदार्थ मतलब जो हमने 6 पदार्थ पढ़े वो, और प्रमाण पदार्थ में प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, एंड ये सारे प्रमाण जो हम नेक्स्ट पेपर में पढ़ेंगे। पेपर 2 में है ना, और ये पेपर 1 में और ये पेपर 2 में। सिंपल, ऐसे याद रखो। अब पदार्थ का इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं पदार्थ, क्या इसका कोई यूज है आयुर्वेदा में? मुझे तो आज तक दिखा नहीं कि कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर पदार्थ के बारे में मतलब डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, इसका यूज है। अब देखो, स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम च। अब यहाँ पे जो है ना,
जो पदार्थ, अब देखिए स्वस्थ का रक्षण करना, उसमें भी पदार्थ की जरूरत है, और विकार का प्रशमन करना, उसमें भी पदार्थ की जरूरत है। अब मैंने आपको क्या बताया, कोई भी जो चीज जिसके बारे में हम ज्ञान ले सकते हैं उसको हम पदार्थ कहते हैं। चाहे वो पेंसिल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे कोई भी चीज हो, हम उसके बारे में ज्ञान ले सकते हैं। तो आयुर्वेद में जो मेडिसिन है हमारी, ठीक है, द्रव्य गुण हम सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, तो वो सारी जो मेडिसिन है उसके बारे में हम ज्ञान लेते हैं। जो डिसीज है उसके बारे में हम ज्ञान लेते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, पदार्थ हो गया। अब स्वस्थ वृत्त में बताया दंत मंजन करो, तो अष्टांग हृदय में भी बताया ना, तो नीम की काष्ठ से हमें दंत मंजन करना चाहिए, तो वो नीम की काष्ठ क्या हो गई, वो भी वो भी क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। तो उसमें जो भी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, अब इसको हम सिंपल कह सकते हैं मैटर, ठीक है। पदार्थ का मीनिंग जो अगर हम देखना चाहे तो पदार्थ का मीनिंग होता है मैटर। ओके, सिंपल हम इसको मॉडर्न लैंग्वेज से अगर कोरिलेट करें तो पदार्थ मतलब मैटर, जिसके बारे में हम नॉलेज ले सके, ठीक है। यही इसका बेसिक मीनिंग है। तो स्वस्थ रखने के लिए भी हमें दवाई चाहिए, एंड डिसीज ठीक करने के लिए भी दवाई चाहिए, तो वो भी चीज एक नॉलेजेबल है, दवाई के बारे में जानना, ठीक है। जैसे शतावरी, ओके, तो वो एक वर्ड हो गया, और उस वर्ड का मीनिंग क्या है, कोई ऐसा पेड़ जिसका हम रूट यूज करते हैं, ओके, जो स्तन्य है, ब्रूहन करता है, एंड जो ट्रीटमेंट करता है, जो प्रेगनेंसी के बाद फीमेल्स यूज करती है, तो ऐसे। अब सिद्धांत, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति उभयस्यतु। अब ये जो श्लोक है ना, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट श्लोक है, मतलब इससे इंपॉर्टेंट पदार्थ विज्ञान में कोई श्लोक हो ही नहीं सकता। अब देखो, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति उभयस्यतु। इसका मतलब क्या है कि सर्वदा सर्वभावानां, अब यहाँ पे जो हमारे द्रव्य है, दो द्रव्य यहाँ पे दिख रहे हैं, सामान्यम और रास हेतु विशेषश्च, ये दो, ठीक है, सामान्यम एंड विशेष, ये दो हमारे यहाँ पे जो दो द्रव्य यहाँ पे यूज किए। सर्वदा हमेशा, सर्वभावानां हर भाव में, सामान्यम वृद्धि कारणम कोई भी भाव पदार्थ हो, सामान्य पदार्थ यूज करने से क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, एंड रास हेतु विशेषश्च, जो ऑपोजिट पदार्थ हम यूज करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा हमेशा। अब इसका हम एग्जांपल देखेंगे, जैसे मधुर रस है, मधुर रस के सेवन करने से क्या हो जाएगा, कफ, मधुर एंड कफ इनमें कोरिलेशन है, ठीक है, इनके जो गुण है वो सामान्य है, सिमिलर है, तो क्या हो जाएगा, मधुर रस सेवन करने से क्या हो जाएगा, कफ बढ़ जाएगा, एंड जो मधुर रस है एंड वात, उसके जो गुण है वो डिफरेंट है, तो मधुर रस के सेवन करने से जो वात है वो कम हो जाता है। तो यही हमारा सामान्य विशेष सिद्धांत है जो हम चिकित्सा में यूज करते हैं, और मोस्टली यही हमारे ट्रीटमेंट का बेसिक रूल है, ठीक है। अगर आपको कोई पूछा आयुर्वेदा के ट्रीटमेंट का बेसिक रूल है, तो ये रूल आपको बताना है, ये हर जगह पे आपको काम आएगा, ये श्लोक रट लो, ठीक है। इसका आपको मीनिंग भी मैंने बताया, हर जगह पे हमेशा हर भाव में सामान्य यूज करोगे तो उसकी वृद्धि होगी, एंड विशेष यूज करोगे तो उसका ह्रास होगा, ह्रास करने के लिए प्रवृत्ति उभयस्यतु, यही दोनों में उसकी प्रवृत्ति है, ओके। यही हमारा चिकित्सा सिद्धांत, और ये जो सामान्य विशेष है यही हमारे पदार्थ है, ठीक है। तो हो गया ना पदार्थ का यूज, ओके, ऐसे। फिर जो हमारे दर्शन है, तो ये सारे हमारे दर्शन है, तो हम दर्शन को हम बेसिक में देखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में जो लास्ट में हम देखने वाले हैं उसमें हम सारे दर्शन एक एक करके पर लेक्चर हम कवर करेंगे, ओके, या फिर मैं एक पूरे चार्ट में सारा जितने भी दर्शन है वो हम कवर करा दूंगी। अब दृश्य प्लस इत यत इज इक्वल टू दृश्यते, इससे हमारा दर्शन का निरुक्ति है, ठीक है, दर्शन बनता है। दृश्य धातु से यत प्रत्यय लगाने के बाद दृश्यति ये शब्द निर्माण हो जाता है। दृश्यति शब्द का मतलब होता है दिखना, ओके, जो चक्षु दर्शक का प्रमुख साधन है, ओके, जो हमारे नेत्रों से दिखता है, चक्षु से जो दिखता है उसका जो प्रमुख साधन, साधन मतलब क्या हो गया, जिसका कोई वे, या फिर इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कोई जरिया, हिंदी में सॉरी, इसको हम जरिया कह सकते हैं, जिसके द्वारा हम देख सके उसको हम दर्शन कहते हैं, ठीक है। इसकी व्याख्या क्या है, दृश्यते यथार्थ तत्वम अनेन इति दर्शनम, मतलब अब यहाँ पे तत्व देखो, यथार्थ ज्ञान मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पे यथार्थ तत्व, तत्व का मतलब भी ज्ञान ही होता है, तो जिस द्वारा हमें यथार्थ
दिख सकता है, यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो सकता है या फिर यथार्थ ज्ञान का दर्शन हो सकता है, उसको हम दर्शन कहते हैं। दृश्यते यथार्थ ज्ञानम या फिर तत्वम अनेन इति दर्शनम, जिसके सहायता से यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो सके उसे हम दर्शन कह सकते हैं। तत्व ज्ञान साधनम शास्त्रम दर्शनम, ये सबसे इजी लैंग्वेज में इसका श्लोक है और ये बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। और ये दोनों श्लोक तो आपको पक्का याद करने, क्योंकि दृश्यते अनेन इति, सॉरी दृश्यते अनेन नाही, काय आहे आई यातले एडिटिंग करायला लागणार मला। दृश्यते यथार्थ ज्ञानम अनेनेति दर्शनम या फिर दृश्यते यथार्थ तत्वम अनेनेति दर्शनम। तो ज्ञान और तत्व यहाँ पे क्या है, एक ही वर्ड के दो अलग अलग मीनिंग्स है, ठीक है। दृश्यते यथार्थ तत्वम अनेनेति दर्शनम, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद यथार्थ ज्ञान जिसके द्वारा हो सके, जिसका जो साधन है उस शास्त्र को हम दर्शन कहते हैं। जिसके द्वारा जो हमें हेल्प करे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उसको हम दर्शन कहेंगे। सिंपल लैंग्वेज में आप इसको ये समझो, जैसे कि जो आयुर्वेद का नॉलेज है, ठीक है, वो आपको मिल रहा है, तो वो जिस द्वारा आपको मिल रहा है उसको हम दर्शन बोल देंगे, ठीक है। आयुर्वेद भी एक दर्शन है, ठीक है। अब देखो, दर्शन की संख्या और उसके प्रकार अलग अलग आचार्य ने अलग अलग बताए। माधवाचार्य ने सर्वांग दर्शन ग्रंथ में 16 दर्शन बताए गए, ठीक है। 16 दर्शन है टोटल, और उनमें से प्रमुख दर्शन 9 है जो हमारे सिलेबस में भी है, ठीक है। टोटल दर्शन कितने हैं, 16, उसमें से मेन कौन से है, 9, ठीक है। किसने बताया, माधवाचार्य ने। किस में बताया है, तो सर्वदर्शन संग्रह ग्रंथ में, ठीक है। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि किसने बताया और कौन से ग्रंथ में। सर्वदर्शन संग्रह ग्रंथ में कितने हैं, 16 है टोटल, और इम्पोर्टेंट कितने, 9 है। अब उसमें इसके 2 टाइप्स हो सकते हैं, आस्तिक दर्शन एंड नास्तिक दर्शन। अब आस्तिक दर्शन को हम वैदिक दर्शन कहते हैं और नास्तिक दर्शन को अवैदिक दर्शन कहते हैं। इसका मतलब क्या है, आस्तिक, ये तो बेसिक वर्ड आपको समझ आ रहा है। आस्तिक मतलब जो आस्था रखता है, नास्तिक मतलब जो किसी चीज में बिलीव नहीं करता, जो वेदों को प्रमाण मानता है, ईश्वर, कर्मफल और इसमें बिलीव करता है, उसको हम आस्तिक बोलेंगे, ठीक है। और नास्तिक जो प्रमाण, वेदों को प्रमाण नहीं मानता, आयुर्वेद को जो लोग नहीं मानते, या फिर जो लोग ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद इनको नहीं मानते, या फिर कोई भी ग्रंथ जो है हमारे, तो उनको नहीं मानते, उसको हम क्या कहेंगे, उसको भी हम नास्तिक बोलेंगे, ठीक है। और ईश्वर को नहीं मानता वो तो है ही नास्तिक, ठीक है। और जो कर्म के फल को नहीं मानता वो भी नास्तिक है। अब इसमें 9 टाइप्स है, तो वो हमने अलग अलग लिख दिए, ठीक है। नास्तिक दर्शन में 3 टाइप्स है और आस्तिक दर्शन में 6 टाइप्स है, ओके। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। एंड इसमें कितने हैं, 3 है, चारवाक, बौद्ध एंड जैन, ठीक है। अब कुछ आचार्यों के अकॉर्डिंग दर्शन की संख्या क्या है, 6 बताई गई है। अब क्यों बताई है, क्योंकि वो लोग क्या कहते हैं कि 3 आस्तिक दर्शन है एंड 3 नास्तिक दर्शन है, लेकिन हमने तो 6 पढ़े, तो 3 कैसे हो गए। तो सांख्य और योग वो एक दूसरे को सिमिलर मानते हैं, ठीक है। न्याय और वैशेषिक इनको कुछ लोग सिमिलर मानते हैं, और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा को सिमिलर मानते हैं। अब इसका सिमिलर मानने का भी एक रीजन है, क्योंकि ये जो तीनों है ना, इसमें कोई ना कोई सिमिलैरिटीज है, इनके जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, इनके जो सिद्धांत है वो मैच करते हैं, इसलिए उन्होंने इनको 3 कैटेगरीज में ही रखा है। इसलिए 3 आस्तिक हो गए एंड 3 नास्तिक हो गए थे, इसी वजह से 6 आपके दर्शन हो गए। तो यही था हमारा लेक्चर पदार्थ विज्ञान का पार्ट 2। आपको नेक्स्ट लेक्चर कौन से टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट करना, एंड टेलीग्राम चैनल पे ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और आपको कोई भी सजेशन हो, कोई मिस्टेक हो, तो आप वो भी मुझे बता सकते हो कि जो भी करेक्शन चाहिए आपको, ठीक है, जिस वे में आपको लेक्चर डिलीवरी चाहिए, तो आप वो भी बता सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगा। बाय बाय एंड पढ़ते रहिएगा फ्रॉम द आयुर्वेदिक ब्रेन।